हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो सभी दोस्तों। उत्तराखंड में काफ़ी भर्तियां देखियो हाई कोर्ट की शरण में जा चुकी हैं। प्रदेश में अब वन दरोगा भर्ती परीक्षाओं सामने आई कई गड़बड़ियां। देखिए, कल जो है दोस्तों आयोग ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। उत्तराखंड की जो एलटी भर्ती दोस्तों वो भी हाई कोर्ट चली गई। उसके अलावा वन दरोगा भी हाई कोर्ट में दोस्तों चली गई है। एक हिसाब से वन दरोगा में भी दोस्तों स्टे ही है, आप मानकर चलिए। ठीक है, एलटी भर्ती में स्टे लग गया है। उसके अलावा दो तीन भर्तियां दोस्तों और हैं जिनमें स्टे लगा है। पूरी खबर पढ़ेंगे दोस्तों। बच्चे देखिए हाई कोर्ट के लिए ग्रुप बना लिया है दोस्तों जाने के लिए। लोअर पीसीएस की भर्ती भी कहीं ना कहीं दोस्तों हाई कोर्ट जा सकती है, क्योंकि 12 नंबर का दोस्तों उसमें बोनस अंक का खेल चल रहा है। ठीक है, सभी भर्तियों का दोस्तों यही हाल है। कोई भी भर्ती देखिए, 1500 बच्चों का जीवन था इस भर्ती पे। ठीक है, अब ये बंदरोगा में भी देखिए गड़बड़ी पाई गई है। इसमें हाईकोर्ट ने जो आयोग को दिया है समय, उसके बारे में बात करेंगे। उसके अलावा देखिए एलटी भर्ती पे बहुत बड़ा सवाल हुआ है, उसके बारे में भी बात करेंगे। देखिए, सबसे पहले इसको पढ़ लेते हैं। उत्तराखंड आयोग ने 1800 सवालों में से 332 हटाए, बोनस अंक दिए। देखिए, इसमें भी बोनस अंकों का खेल चल रहा है दोस्तों बंदरोगा में। लोअर पीसीएस में अभी तक यूके पीसीएस ऐसा नहीं करता था, लेकिन यूके पीसीएस ने पता नहीं किस वजह से किया कि 12 नंबर की जगह 12 नंबर बोनस अंक दिया। जिस बच्चे ने वो 12 सवाल नहीं करे थे उसको फ्री में 12 नंबर मिल गए, और जिसके किए हुए थे दोस्तों उसको तो कोई फायदा नहीं हुआ, क्योंकि उसके उतने ही रहे। ऐसा नहीं कि 12 नंबर सभी के बड़े हैं। 12 नंबर दोस्तों अब देखते हैं। देखिए, सबसे पहले लिखा गया है कि उत्तराखंड में लोक सेवा आयोग की भर्ती लोअर पीसीएस प्री परीक्षा में 12 सवाल लो पर बोनस अंक देने के मामले में बीच में अब अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की वन दरोगा भर्ती सवाल सवाल खड़े हो गए हैं। आयोग ने इस परीक्षा में 332 सवालों को पाठ्यक्रम से बाहर मानते हुए हटा दिया। उनके बदले सभी उम्मीदवारों को बोनस अंक दिए गए हैं। उम्मीदवार विरोध में उतर गए हैं। देखिए, साफ साफ लिखा है, हमने कल भी बताया था आपको। एक हिसाब से स्टे मान के चलिएगा आप। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने दिसंबर 2019 में वन दरोगा 316 पदों पर नोटिफिकेशन जारी किया था। इसमें करीब 1.5 लाख उम्मीदवारों ने आवेदन किया था। आयोग ने पिछले 16 जुलाई से 25 जुलाई के बीच 18 पालियों में ऑनलाइन लिखित परीक्षा का आयोजन किया था। 18 पालियों के हिसाब से रोजाना 100 सवालों के औसत पर 1800 सवाल उम्मीदवार से पूछे गए। आचार संहिता लागू होने के ठीक पहले आयोग ने वन दरोगा भर्ती का परिणाम जारी किया, लेकिन इस पर सवाल खड़े हो गए। आयोग ने जो रिजल्ट जारी किया उसमें 1800 में से 332 सवालों को पाठ्यक्रम के बाहर से पूछते हुए मूल्यांकन से हटा दिया गया। इन प्रश्नों को उम्मीदवारों को बोनस अंक दिए गए। उम्मीदवार का कहना है कि जो प्रश्न आयोग ने हटाए हैं उनमें भी असमानता है। एक पाली में से 27% हटाए गए हैं, तो दूसरी पाली में से केवल 6% हटाए गए हैं। कहीं ना कहीं दोस्तों गलत हुआ है। उसके बाद लिखा है कि इस आधार पर उम्मीदवारों ने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। 10 याचिकाएं दायर हुई हैं। देखिए, हाई कोर्ट में 10 रिट लगी हैं दोस्तों। एडवोकेट भी ठीक ठाक किया है दोस्तों। याचिकाएं लगी है। हाईकोर्ट ने कहा कि सभी उम्मीदवार एक हफ्ते के भीतर आयोग के सामने अपना पक्ष रखें। ठीक है, इसके बाद आयोग के सचिव को कहा गया कि 8 हफ्ते के भीतर। देखिए, 8 जो हाईकोर्ट का ऑर्डर है उसके ऊपर तो मैं वीडियो नहीं बना सकता दोस्तों, हाईकोर्ट की कम्युनिटी है। ठीक है, गाइडलाइंस है। यहाँ पर लिखा है कि सचिव को कहा गया है कि 8 हफ्ते के भीतर वो इस मामले में सुनवाई करके उचित फैसला लें। तब तक किसी भी उम्मीदवार को नियुक्ति प्रदान नहीं की जाएगी। अगर दोस्तों इस बात को अगर आप सही से समझेंगे ना, यहाँ पर लिखा है कि नियुक्ति प्रदान का मतलब होता है कि किसी भी बच्चे को ज्वाइनिंग नहीं दी जाएगी। ठीक है, तो अगर इस हिसाब से आप ये समझ के चलिए, अगर ऐसा कोई भी आदेश जब हाई कोर्ट का आता है ना, जहाँ लिखा रहता है कि 8 हफ्ते तक कुछ नहीं होगा, उसमें मतलब हाई कोर्ट ने यूकेएसएससी को बोला है कि काउंटर लगाएं आप। ठीक है, 8 हफ्ते तक हमें जवाब दें। अगर 8 हफ्ते तक आयोग नहीं देता है, और आयोग नहीं देता है दोस्तों, आयोग बहुत हिलावाली करता है। अब ये भर्ती जाएगी दोस्तों स्टे के दौर पे। ठीक है, स्टे हो जाता है, क्योंकि अगर इसमें अगर ज्वाइनिंग ना देने की बात हुई है तो आयोग जो है फिजिकल टेस्ट भी किसी भी कंडीशन में नहीं करवा सकता। क्योंकि अगर फिजिकल टेस्ट हो जाएगा तो भर्ती गतिमान हो जाएगी, और फिजिकल में अगर बच्चे पास हो जाएंगे तो वो ज्वाइनिंग के उम्मीदवार हो जाएंगे दोस्तों। ठीक है, दावेदार हो जाएंगे। तो मुश्किल है इस कंडीशन में कि ये इसमें अभी फिजिकल टेस्ट हो। ठीक है, आप समझिए मेरी बात को। उम्मीदवारों का कहना है कि अगर आयोग ने 8 हफ्ते के भीतर इस अनियमितता को दूर कर दोबारा वन दरोगा भर्ती का परिणाम ना जारी किया तो वह उग्र आंदोलन करेंगे। आपको बता दें कि इससे पहले उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने लोअर पीसीएस प्री परीक्षा का परिणाम जारी किया था। इसमें 12 सवालों को गलत, 2 विकल्पीय या अन्य कारणों से मूल्यांकन से हटा दिया गया। इनकी जगह आयोग ने सभी उम्मीदवारों को 12 बोनस अंक दिए हैं, जिस पर उम्मीदवार लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। देखिए, जिन बच्चों ने देखिए ग्रुप बनाया है वो बच्चे हाईकोर्ट जा सकते हैं, क्योंकि हाईकोर्ट ही एक रास्ता होता है। देखिए, और हर कोई भर्ती देखिए हाईकोर्ट जा रही है। एलटी का भी बात करेंगे। देखिए, यहाँ पर लिखा कि आयोग ने हटा दिए। अब सचिव साहब ने क्या कहा है, देखिए सचिव साहब ने कहा है, यह बात सही है कि 1800 सवाल पूछे गए थे, जिनमें से विशेषज्ञों ने 332 सवालों को आउट ऑफ सिलेबस माना है। हमने उनकी जगह बोनस अंक दिए हैं। अब हाई कोर्ट के आदेश के तहत सभी उम्मीदवार की शिकायत सुनी जाएगी, और इसी आधार पर भर्ती परिणाम पर निर्णय लिया जाएगा। सचिव संतोष बडोनी, या तो वन दरोगा का रिजल्ट दोबारा आएगा दोस्तों, या ये परीक्षा ही दोबारा होगी। ठीक है, पहला रीजन होता है। आप दूसरी खबर पढ़ते हैं, देखिए।
देखिए एलटी भर्ती के प्रमाण पत्र का वेरिफिकेशन स्थगित। देखिए सबसे बड़ी भर्ती होती है उत्तराखंड में एलटी की, ठीक है। एलटी के में सबसे अधिक पद होते हैं। देखिए 1500 लगभग 1421 बच्चों की दोस्तों आस टंगी हुई थी कि क्या कहते हैं, इलेक्शन के बाद हमारा वेरिफिकेशन तो आयोग पहले ही करवा रहा था कि हमारी ज्वाइनिंग हो जाएगी। पूरे उम्मीदवार की दोस्तों जब आस टूटती है ना तो बहुत बुरा होता है। जब पता चलता है कि किसी भी भर्ती पे स्टे लग गया तो पैरों के नीचे से जमीन हिल जाती है दोस्तों। क्योंकि अगर किसी भी भर्ती पर हाई कोर्ट का स्टे ऑर्डर हो जाता है ना तो भर्ती 1 डेढ़ साल के लिए तो गायब समझो। फिर 1 डेढ़ साल आपका गया फिर। क्योंकि हाई कोर्ट का जब स्टे ऑर्डर होता है किसी भी भर्ती पे तो आयोग बहुत ढेर ढवाली करता है। यूकेएसएससी के जो एडवोकेट हैं दोस्तों पंकज पुरोहित जी, दोस्तों वो भी थोड़ा ऐसी है कि कभी डेट में पहुंचते हैं कभी नहीं पहुंचते हैं। देखिए अब स्टे ऑर्डर हुआ है एक बच्चे की वजह से शायद ये इसमें स्टे ऑर्डर किया गया था, आपने कल पढ़ लिया होगा। सहायक अध्यापक भर्ती रिजल्ट के आधार पर प्रमाण पत्रों के वेरिफिकेशन को अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने स्थगित कर दिया। आयोग ने यह निर्णय हाईकोर्ट के आदेश के तहत लिया। लगभग 4-5 दिन पहले एक वीडियो मैंने भी देखा था यूट्यूब पर दोस्तों, मैंने उस पर कमेंट भी किया था। वहाँ पर किसी ने रिकॉर्डिंग डाला था एडवोकेट का, ठीक है, कि इस पर जो है स्टे ऑर्डर हो गया है, ठीक है। तो इसलिए अब देखिए यहाँ पे लिखा गया कि अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की ओर से माध्यमिक शिक्षा विभाग में सहायक अध्यापक हिंदी अंग्रेजी। देखिए हिंदी वालों का तो अभी, कला वालों को तो रिजल्ट ही नहीं आया था। अ, अंग्रेजी संस्कृत गणित विज्ञान सामान्य कला विज्ञान वाणिज्य उर्दू संगीत पंजाबी बंगाली 8 अगस्त को परीक्षा कराई गई। इन पदों के लिए रिजल्ट 31 दिसंबर को जारी किया गया था। इस आधार पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 9 मार्च से 23 मार्च के बीच होना था। इस बीच हाई कोर्ट ने दायर सुनीता बनाम उत्तराखंड राज्य, वो देखिए इसमें उत्तराखंड राज्य, ठीक है, तो इसमें शायद पिल लगी गई है, पिल लगाई है PIL। इस बीच हाईकोर्ट में दायर सुनीता बनाम उत्तराखंड राज्य व अन्य याचिका पर, ठीक है, 25 फरवरी को एक आदेश आया। इस आदेश के तहत आयोग ने LT भर्ती का प्रमाण पत्र वेरिफिकेशन स्थगित कर दिया है। अब इसका नया आदेश किया जाएगा। अब देखिए हाई कोर्ट में जब भी स्टे होता है तो दोस्तों भर्ती काफ़ी लंबे समय तक टल जाती है। या तो अब जो बच्चे सिलेक्टेड हैं, ठीक है, जो बच्चे सिलेक्टेड हैं उनको अपना एडवोकेट करके स्टे हटवाने के लिए दोस्तों हाई कोर्ट जाना पड़ेगा। क्योंकि दोस्तों आयोग के सहारे रहेंगे तो आयोग बहुत समय लगा देता है किसी भी भर्ती में जब स्टे हो जाता है। उसके अलावा देखिए दोस्तों लोअर PCS का भी ग्रुप चल रहा है। और ऐसा ही दोस्तों UPSC, ठीक है, UPSC का जो होता है PCS का, उसमें भी 38 सवालों में गड़बड़ी पाई गई है, ठीक है। तो उसमें भी बच्चे हाईकोर्ट जा रहे हैं। UPSC का जो PCS का एग्जाम हुआ था 38 सवाल दोस्तों उसमें हटा दिए गए, ठीक है। कल अखबार में आपने देखा होगा यूपी के अखबार में, तो उसमें भी यही गड़बड़ झाला चल रहा है। तो कोई भी भर्ती देखिए, इससे पहले एक स्टेनो की भर्ती थी वो हाई कोर्ट में रही 2 साल तक। उसके बाद ये देखिए फॉरेस्ट गार्ड भी हाई कोर्ट गई, वन दरोगा हाई कोर्ट चले गई, LT हाई कोर्ट चले गई। पिटकुल वाली जो अभी जेई का वेरिफिकेशन कल हो रहा है, आजकल चल रहा है, वो भर्ती दोस्तों 3-4 सालों से हाई कोर्ट रही, उसमें स्टे हुआ था, ठीक है। उससे पहले तो ये कोई सी भी भर्ती बिना हाईकोर्ट जाए नहीं जा रही है। कहीं ना कहीं गड़बड़ियाँ पाई जाती हैं दोस्तों। पहले बच्चे देखिए संघर्ष करते हैं भर्ती आने के लिए, उसके बाद भर्ती आ जाती है तो रिजल्ट में गड़बड़ी होती है, रिजल्ट में गड़बड़ी होती है तो बच्चे हाईकोर्ट चले जाते हैं, हाईकोर्ट जाते हैं तो भर्ती में स्टे लगता है, स्टे लगता है तो 2-3 साल के लिए गायब हो जाती है। और जो बच्चे मेहनत वाले हैं उनका भविष्य खराब होता है दोस्तों, क्योंकि ज्वाइनिंग मिलने में समय बहुत लग जाता है दोस्तों। यही हिला हवाली है देखिए उत्तराखंड सरकार में। अब देखिए क्या होता है क्या नहीं होता। बाकी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करिएगा, आपकी राय क्या है बताइएगा दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।